हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी। विल स्टार्ट विद दिस। जस्ट इससे पहले हमने क्या ख़त्म किया है, लिमिट्स। तो इस दिस चैप्टर इज़ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ लिमिट्स। मतलब ये चैप्टर करने के लिए तुम्हें लिमिट्स अच्छी तरह आना चाहिए, और अगर लिमिट्स अच्छी तरह आता है तो फिर लिटरली इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा बचता ही नहीं। दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स, ऐसे बोल सकते हैं। अगर लिमिट अच्छी तरह आता है तो इस चैप्टर में बाकी कुछ नहीं बचता। ये ठीक है। तो इफ़ समबड़ी से मतलब मैंने ये देखा है लोगों को ये कहते हुए, बच्चों को ये कहते हुए कि हमें लिमिट्स तो समझ में आता है बट कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चन नहीं होते। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो उसका मतलब क्या है कि उस बच्चे को लिमिट भी सही से नहीं आता है। कॉन्टिन्यूटी इज नथिंग बट लिमिट का एक्सटेंशन। ये ठीक है। कैसे एक्सटेंशन है? किसी भी पॉइंट पे मान लिया x इज इक्वल टू 4 पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की या मतलब ग्राफ की। तो उसका सीधा सा मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 पे हमने लिमिट निकाला एंड x इज इक्वल टू 4 पे हमने फंक्शन का वैल्यू निकाला। फंक्शन का वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। x इज इक्वल टू 4 को उठा के हमने फंक्शनल जो भी एक्सप्रेशन है उसमें रख दिया। वहाँ से जो नंबर आएगा या जो वैल्यू आएगा वो फंक्शन का वैल्यू होगा। लिमिट निकाला, जैसे लिमिट निकालते हैं वैसे निकाला। बस निकालने के बाद इन दोनों को कंपेयर कर लिया। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। ये दोनों अगर बराबर ना आए तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें लिमिट निकालना आना चाहिए। फंक्शनल वैल्यू निकालना तो 1 सेकंड का काम है। ठीक है, अब इसी बात को हम फॉर्मली लिखते हैं। कॉन्टिन्यूटी, इसमें से फर्स्ट पॉइंट, फॉर ए फंक्शन एफ एक्स to be continuous at x is equals to a, that is intermediate point। इसका मतलब क्या है? इंटरमीडिएट पॉइंट का मतलब क्या है कि ए के दोनों तरफ फंक्शन डिफाइन है। मतलब ए पे भी डिफाइन है, लेफ्ट पे भी डिफाइन है, राइट पे भी डिफाइन है। मतलब दोनों तरफ ग्राफ है फंक्शन का। ये ठीक है। फॉर ए फंक्शन एफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, वी शुड हैव लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। जो भी हमने बोला था वो ये लिखा हुआ है। मतलब अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखा है वो लिमिट लिखा हुआ है, हमने लिमिट निकाला। और राइट हैंड साइड पे जो एफ ऑफ ए लिखा हुआ है वो फंक्शन का वैल्यू लिखा हुआ है। फंक्शन का वैल्यू और लिमिट दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। ये ठीक है। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई हम ये लॉजिक देना कि एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है तो इस लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स में एक्स की जगह ए रख दिया तो एफ ऑफ ए आ गया, तो राइट हैंड साइड आ गया। ऐसा नहीं है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये तो फंक्शन का वैल्यू है जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। उसमें तो हम एक्स इज इक्वल टू ए उठा के रखेंगे फंक्शन के एक्सप्रेशन में ये वैल्यू निकालने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे वैल्यू नहीं रख सकते। अगर ऐसे वैल्यू रख पाते तो पूरा लिमिट का चैप्टर ही खत्म हो जाता। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने ये बोला था कि पहले हम देखते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है, और लेफ्ट हैंड साइड में तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे एक्स ए की तरफ जा रहा है वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू कहाँ जा रहा है। मतलब हम कभी ए तक पहुंचेंगे नहीं, ए की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर कोई ये लॉजिक दे रहा है कि एक्स इक्वल टू ए उठा के रख दो तो राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो लिमिट का चैप्टर खत्म, कॉन्टिन्यूटी का भी चैप्टर खत्म। ऐसा थोड़ा होता है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे, और जो राइट हैंड साइड है उसमें हमने क्या बोला, एक्स इज इक्वल टू ए उठा के फंक्शन की डेफिनीशन में रख दिया, वहां से जो नंबर आएगा। अब इन दोनों को कंपेयर किया, अगर ये दोनों बराबर आ गया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर बराबर नहीं आया तो डिसकॉन्टिन्यूस है। ये ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो बिकॉज ये इंटरमीडिएट पॉइंट है तो दोनों तरफ ग्राफ होगा। अगर दोनों तरफ ग्राफ होगा तो लिमिट निकालने के लिए हमें एल एच एल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड आर एच एल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो थियोरटिकली इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लिमिट है, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब एल एच एल और आर एच एल बराबर होगा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को अलग अलग करके लिखूँ तो वैसे लिखा जाएगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स स्टार्टिंग टूवर्ड्स ए प्लस एफ ऑफ एक्स। ये तो अब लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया केवल, ऊपर जो बॉक्स में लिखा है उसका लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों टर्म है।
क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। और अब अगर हमें कॉन्टिन्यूटी चाहिए तो ये एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इफेक्टिवली हमने क्या बोला कि अगर एक्स इज इक्वल टू ए डोमेन के बीच का पॉइंट है सॉरी बीच का पॉइंट है मतलब एंड पॉइंट नहीं है, ए के दोनों तरफ ग्राफ है, अगर ऐसा है तो फिर एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड शुड ऑल्सो बी इक्वल टू, अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि लिमिट चेक करो कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तब तो केवल हम यही दो क्वांटिटी देखते कि एल एच एल और आर एच एल बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी में हम एल एच एल आर एच एल और तीसरा क्या हो गया फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे एफ है, ये तीनों चेक करेंगे। अगर ये तीनों बराबर है तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ये ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। आई होप अभी तक तो समझ में आ गया होगा। मतलब अगर हम ग्राफिकली बहुत अभी ग्राफ बना नहीं हो, थियोरेटिकली जैसे अगर ये ए है तो इधर से जाके हम देखेंगे एल एच एल क्या आया, इधर से जाके देखेंगे आर एच एल क्या है ग्राफ पे जो भी ग्राफ है, और इस लाइन के ऊपर हम देखेंगे कि वैल्यू क्या आया। तो जो इस लाइन के ऊपर आएगा वो तो एफ ऑफ ए हो जाएगा, इस लाइन के ऊपर फंक्शन का वैल्यू क्या है। जो लेफ्ट हैंड साइड से हम ग्राफ पे चल के देखेंगे कि वैल्यू कहाँ जा रहा है वो एल एच एल हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड साइड से चल के देखेंगे वो आर एच एल हो जाएगा। तो ऐसे ये तीन चीज कैलकुलेट करेंगे। अगर ये तीनों बराबर आ जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस है, ये ऑफ कोर्स एक्स एक्सेस है। सॉरी, ये तो बात हो गई अगर ए मिड पॉइंट मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट हो जाए डोमेन का। अगर मान लिया ए, ये ठीक है, अगर मान लिया ए जो है वो एंड पॉइंट हो जाए, मतलब ए के आगे ग्राफ ही ना हो, मतलब डोमेन यहां पे खत्म हो जाए ए पे, तो फिर ग्राफ या फिर फंक्शन हम कैसे कब बोलेंगे कॉन्टिन्यूस। अगर ए के राइट पे ग्राफ नहीं है तो आर एच एल जैसी तो चीज आएगी नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो ग्राफ ही नहीं है, तो हम राइट हैंड साइड से ग्राफ के ऊपर नहीं चल सकते। तो फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और दूसरा इस लाइन के ऊपर। क्या मतलब समझ में आया कि अगर ए राइट मोस्ट पॉइंट है तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए फंक्शनल वैल्यू एंड एल एच एल बराबर होना चाहिए, क्योंकि आर एच एल तो डिफाइन ही नहीं होगा। डिफाइन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ग्राफ ही नहीं। तो अभी हम क्या लिखेंगे, इफ x is equals to a is the rightmost point of the domain then for function to be continuous at x is equals to a, we should have LHL at x is equals to a should be equals to f of a। ठीक है, अगर राइट मोस्ट पॉइंट है डोमेन का तो उसका मतलब क्या है, ए के राइट पे ग्राफ नहीं होगा। राइट मोस्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड पे लास्ट पॉइंट, उसके आगे ग्राफ नहीं होगा। तो राइट हैंड साइड पे जो लास्ट पॉइंट है वहां तक पहुंचने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से ही जा सकते हैं, तो इसलिए केवल एल एच एल ही आ रहा है। एल एच एल और अगर फंक्शनल वैल्यू बराबर हो जाए तो हम कॉन्टिन्यूस बोल लेंगे। ये ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली, ये सिमिलरली लिखने का तरीका है, मतलब आई राइट इन दिस वे, सिमिलरली लिखा हुआ है, आगे भी आई यूज इट। इफ एक्स इज इक्वल टू ए इज the leftmost point of the domain, then for function to be continuous at x is equals to a। अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है तो उस पॉइंट तक हम राइट से ही जा सकते हैं, क्योंकि उसके लेफ्ट पे तो ग्राफ होगा ही नहीं। तो अगर राइट से जा सकते हैं तो केवल आर एच एल आएगा,
तो इस वाले केस में क्या होना चाहिए, आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू, ये लाइन ऐसे ही लिखा हुआ है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है ये तो केवल ये लिखने के लिए, ये बोलने के लिए कि एक्स इज इक्वल टू ए पे आर एच एल निकालना, दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने बोला कि ए लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, से ऊपर हमने बोला कि ए राइट मोस्ट पॉइंट है। तो ऑफकोर्स ये दो अलग अलग केसेस हैं, मतलब ये अलग केस की बात करें, अगर ऐसा है तो फिर हम ये चेक करेंगे, और अगर ऐसा है तो फिर हम ये चेक करेंगे। दोनों एक ही क्वेश्चन में नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ा हो सकता है कि ए लेफ्ट मोस्ट पॉइंट भी हो जाए, राइट मोस्ट पॉइंट भी हो जाए। ठीक है। तो ये दो अलग अलग केसेस की बात करें, एक ही केस के अंदर की बात नहीं करें, या एक ही क्वेश्चन की बात नहीं करें। ठीक है।